जयंत का पतन का समय आ गया। जयंत का वो हाल होगा जो दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में होगा। आरएलडी जिस पार्टी के साथ चली जाओ उसका बंटाधार कर दे, बंटाधार दोनों का हो लिया। जयंत चौधरी ने अपना कबाड़ा खुद ही करवा लिया। जयंत चौधरी का जो वो ग्राफ हुआ करता था वो नहीं रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो आरएलडी को लेकर बोल रहे हैं कि आरएलडी ने जिस भी दल के साथ गठबंधन किया है उस पार्टी को आरएलडी ने समाप्त कर दिया है, उस पार्टी का बंटाधार कर दिया है। वो उदाहरण भी दे रहे हैं कि देखिए, लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ आरएलडी का गठबंधन हुआ और सीटें 400 से लेकर कहां पर आकर रुकी। अब कुछ लोग जयंत चौधरी से सवाल पूछ रहे हैं कि ये अपमान काफी है या इससे भी बड़े अपमान की आप उम्मीद में बैठे हुए हैं। अब इस प्रकार के बयानों के मायने आखिर क्या हैं? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण चौधरी ने आरएलडी को लेकर बयान दिया है, भाजपा और आरएलडी का गठबंधन है और लक्ष्मी नारायण चौधरी भाजपा के बड़े नेता भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो इस बयान के मायने क्या हैं? आरएलडी जिस भी दल के साथ जुड़ी है, जिस भी दल के साथ आरएलडी ने गठबंधन किया है, तो उसका बंटाधार किया है। इसमें तो बीजेपी तो अपने कर्मों से उनका बंटाधार होने लग रहा, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी कहे तो कुछ और रहे थे, कह दिया कुछ और। कहने का तो उनका भाव ये था कि आरएलडी इस बार खत्म हो जाएगी, वो निपटन लग रही। बीजेपी के साथ जो भी पार्टी आई वो बैठ गई। इससे पहले दुष्यंत चौटाला का क्या हाल हुआ, चिराग पासवान को देख लें आप, मायावती को देख लें आप, ये सारे खुड्डे लेन लगा दिए। कहीं पार्टियां अपने घर बैठ ली, आरएलडी का आपके नंबर आया। आरएलडी को इस बार समाप्त होना, खत्म होना। जिस जयंत में लोग बाग चरण सिंह का अक्स देखते थे, दुर्भाग्य इस देश का कि उस जयंत को मोदी में चरण सिंह दिखाई दे रहा। हम लोग बाग मानते थे कि भाई चलो चरण सिंह के बाद में कोई एक नेता आया किसान की आवाज उठाने वाला। किसान अगर उसे सेंटर में आपको मंत्रालय देना था तो भाई कृषि मंत्रालय दे देते हैं, उसे दे दिया वो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उससे किसान का क्या लेना देना। इसे तो निपटा दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। इसे भारत रत्न दिख रहा है। भारत रत्न अगर दिया जाता चौधरी साहब को तो भारत रत्न से भी बड़े कद के आदमी थे वो तो, उन्हें भारत रत्न तो उनके मरने के बाद दे दिया गया होता। सन 14 में बीजेपी आई, सन 14 में दे दिया गया होता ना, इसी बात देना था ना, क्योंकि इसका मलिया मेट करना। जयंत चौधरी कैसा आदमी, जिस आदमी पर यह उम्मीद करी जा सकती थी भाई ये भीड़ वक्त में, माड़े समय में साथ देगा, किसानों की बात रखने वाला, हर पग पग पे बोलने वाला, मुखर होके बोलने वाला मलिक साहब सतपाल मलिक, उसकी कितनी बेइज्जती हुई। इससे ज्यादा बेइज्जती किसी की हो सकती है क्या? आदमी का पता लगे मरने के बाद, उसका पता लगे पेड़ पर से जब पत्तों का पतझड़ हो जाना तब पता लगे कि पेड़ पर पत्तों की कितनी शोभा थी। सतपाल मलिक का जीते जी जो अपमान हुआ, दुश्मनी जीते जी थी क्या, मरने के बाद भी दुश्मनी थी। सतपाल मलिक को एक तिरंगा झंडा मुयस्सर नहीं हुआ। और मोदी करे जो करे उसके खिलाफ करता रहे, अमित शाह उसके खिलाफ कुछ भी करे, लेकिन जाति एक मामला था। खून माड़े वक्त में, संकट के समय में खून पुकारता है खून को। सतपाल मलिक की बेइज्जती के समय एक शब्द भी ना बोल पाया वो आदमी, उसे पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। उस आदमी को सतपाल मलिक के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था। सतपाल मलिक किसान की आवाज थी। वो उसका दोष यही तो था कि वो सत्य बोलता रहा, सच बोल रहा, मुद्दे पे बोल रहा, किसान पे बोल रहा, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस आदमी को मरने के बाद में उसकी लाश को भी ये कहा गया कि अस्पताल में से कि उठाइए इसे, ले जाइए इसे। कहाँ लेके जाएंगे, कुछ समय तो दे दो। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी उस आदमी की। और जयंत चौधरी ना बोल पावे, कैसा नेता है, क्या हो गया इसकी आत्मा को? इसको तो हैंग कर दिया गया, जयंत चौधरी तो हैंग कर दिया। कुछ वही चाटुकारी लोग भाग रहे होंगे, नहीं आज के दिन पूरी किसान को मैं केवल जाट ही मात्र मत मानने, और लोग भी जो जिसमें जरा सी भी बुद्धि रखता होगा वो आदमी व्यतीत है आज के दिन की। सतपाल मलिक का जो बेइज्जती हुई वो इन लोगों की शय पर हुई।
ये लोग बाग देखिए, जब अन्याय हो रहा हो और अन्याय को एक आदमी सहन कर रहा हो या अन्याय होता हुआ देख रहा हो, तो जो आदमी अन्याय होते हुए देख रहा हो क्या अन्याय नहीं है? सतपाल मलिक की बेइज्जती के समय पे जयंत चौधरी कैसे का चुप रहना क्या संदेश दे रहा? इसका मतलब खत्म हो लिया, खत्म हो लिया। वही तो आदमी नहीं बोल पाने का, अगर कुछ दम होता तो बोलता। और ये बात लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहे तो कुछ और रहे थे, कह दिया कुछ और। बीजेपी तो निमटी रही। बीजेपी तो ये हेर फेर की राजनीति है, शाम दाम दंड भेद वाला मामला। अगर ये ना हो ना, ईवीएम से चुनाव ना करवाओ, आप अपने आप ही निमट जाएगी। अरे तो विपक्ष द्वारा भाजपा को, अगर विपक्ष एक मुश्त हो जाना, एक मुश्त होके विपक्ष हजार अपना एक नेता चुन ले, बीजेपी की तो 250 क्या 200 भी नहीं आवे, 100 पर सिमट जाएगी। लक्ष्मी नारायण चौधरी का ये बयान आरएलडी और जयंत चौधरी का अपमान करने वाला नहीं है क्या? बिल्कुल है, इससे ज्यादा क्या बेइज्जती करवाएगा वो आदमी अपनी। और जयंत की बेइज्जती भी किसान की बेइज्जती है, क्योंकि उसमें लोग बाग यही अक्स देखते रहे कि इसमें चरण सिंह है, चरण सिंह से टेली करे ये आदमी, इसके विचार शायद चरण सिंह से मिलते होंगे। लेकिन इससे बड़ी क्या बेइज्जती होगी कि जो भाई समझने की तो बात है, दो शब्दों का हेर फेर हो, शब्द में के वही है। मैं बार बार एक बात कहा करूं, एक तो शब्द ये है कि कोई क्या कहेगा, एक शब्द ये है कोई क्या करेगा। कोई कहेगा, कोई क्या कहेगा, जब तक मन में ये बात होगी हर आदमी पग पग पर फूंक मार मार के चलेगा। और जब मन में ये बात होगी कोई क्या करेगा, कर लो कुछ। अब जयंत के दिमाग में तो यही बात हो रही, कोई क्या करेगा, उसे तो अपना समय पूरा करना। मंत्रालय मिल गया, ताकि छुट्टी हुई, कहीं उनके अशरफ अर्जा, कहीं पुरशन अर्जा, कहीं उनके और जो मुसलमान नेता है मेजा, सबकी बेइज्जती हो रही। यार ये तो देखिए, इसी की पार्टी का एक नेता अनिल विधायक, अनिल विधायक, उसकी एक एस्टीम नहीं मान रही। जब एक विधायक की, रूलिंग पार्टी के विधायक की, सत्तारूढ़ पार्टी के भागीदार और एलडी के एक विधायक अनिल की बात को एक एसटीएम नहीं मान ली, एसटीएम सदर, फिर जयंत का कहाँ क्या वजूद रहा? कौन पूछ रहा? कल को वोट मोदी जी देंगे क्या, अमित शाह देंगे? वोट तो जयंत चौधरी को ये लोग देंगे जो किसान है यहाँ के। और वो किसानों की आवाज उठाने वाले आदमी के बारे में एक ट्वीट नहीं कर पाया, एक शब्द नहीं कह पाया, तो जयंत से क्या उम्मीद करी जाएगी? भारत रत्न मिल गया चौधरी साहब को, बहुत बड़ी बात होगी, मोदी जी दिखाई देंगे, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन किसान के का अपमान है, और किसान का अपमान ये सहन नहीं कर पाने का। जयंत का पतन का समय आ गया, जयंत का वो हाल होगा जो दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में होगा। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को मिल गया तो क्या उसी एहसान के तले जयंत चौधरी दबे हुए हैं? अरे भारत रत्न तो यहाँ सैकड़ों लोगों को मिल रहा, भारत रत्न से लाभ क्या हुआ? आप किसी कन्ने छोलते हुए किसान को जाके पूछो उनको, भाई चरण सिंह को भारत रत्न मिला, उसे क्या लेना देना? उससे उसे अपने गन्ने के भाव से पेमेंट से लेना देना, अपनी फसल से लेना देना, या भारत रत्न से? भारत रत्न तो चरण सिंह खुद ही थे अपने आप में। वो जो एक आवाज थी किसानों की, वो बुलंद होती रहे, वो तो भारत रत्न अपने आप ही तो स्वयं थे भारत रत्न। इससे क्या लाभ है? लक्ष्मी नारायण चौधरी के इस बयान पर भाजपा की तरफ से किसी प्रकार का कोई बड़े नेताओं का और कोई बयान नहीं आया, ना ही उनके बयान का अभी तक कोई खंडन हुआ है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? आने का भी नहीं। जब एक आदमी बयान दे रहा हो, उसका अपना व्यक्तिगत मत नहीं होता, वो पार्टी के बाद बहुत सारे लोगों का मत हो, और तब वो किसी एक मुंह से बाहर निकले। तो पार्टी की गाइडलाइन जब ये थी, तो लक्ष्मी नारायण ने वही तो कहा जो पार्टी का निर्देश रहा होगा। उसने सही कहा, पार्टी इसमें क्या करेगी? पार्टी का ही तो मुखपत्र था लक्ष्मी नारायण, उन्होंने कह दिया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आरएलडी जिस भी दल के साथ गठबंधन करती है उसका बंटाधार कर देती है, और उन्होंने उदाहरण देकर भी समझाया कि देखिए लोकसभा चुनाव में 400 सीटों पर से भाजपा कहाँ पर आकर रुकी है। लक्ष्मी नारायण जी बढ़िया नेता है। कभी कभी लक्ष्मी माँ सरस्वती का जिब्बा पे वास हो जा, उनकी जीवा पे भी सरस्वती का वास है, हो गया। उन्होंने खुद ही कह दिया कि आरएलडी जिस पार्टी के साथ चली जाओ उसका बंटाधार कर दे। बंटाधार दोनों का हो लिया, उसका भी हो लिया, वो मान रहे, और लोग मान रहे कि जयंत का भी हो लिया। दोनों भाई अपने कुछ दिनों के बाद में 29 में कुकड़ी सी पत्रवा के अपने घर आ जाएंगे। अपना करो, खेलो, कूदो, खाओ पियो, मौज मारो। 29 से पहले तो 27 है। 27 में
तो जो कुछ होगा उससे तो वहां को इनका सेमीफाइनल है, उसे पता लग जाएगा इन्हें। जो किसान वर्ग है और खासकर जो जाट समाज है, तो आप तो क्षेत्र में घूमते रहते हैं, तो उनके मन में क्या है, क्या वो महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो किसान वर्ग है और जो जरा सा भी समझदार होगा, जरा सा भी जानता होगा लिखना पढ़ना, वो तो आज के दिन व्यतीत है। और जो आदमी अज्ञानी है, जिसे कुछ ज्ञान नहीं है, उसके हिसाब से कुछ नहीं है, सब ऐसा ही चल रहा है। उसे क्या, उसे तो 5-5 किलो नाच वाला मामला। किसान भी दुखी है और जाट कौम में भारी हताशा है, भारी निराशा है। ये कोई भी जाट हो, चाहे हर एक आदमी में भाई अपमान आप जीते जी कर लें, मरने के बाद में एक तिरंगा भी जिस आदमी को मैसर ना हो पावे, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। तो ये तो अपमान तो उन्होंने एक जाट का किया ना, अपमान एक किसान का किया, अपमान किसी वैसा नहीं। उन्होंने तो भाई बार बार सतपाल मलिक ये बोलते रहे, जब 3 कानून आए थे उसमें कहा कि ये गलत है आपके कानून। इन कानूनों को वो लोग बाहर बैठे हुए मान नहीं पाने कि आप जाटों को जानते नहीं। इन्होंने दिल्ली पे शासन होने नहीं दिया और आप सिखों को भी नहीं जानते। इन्होंने, इनके गुरुओं ने अपने 4-4 साहबजादों को कटवा दिया, बलि चढ़वा दिया, लेकिन तत्समस नहीं हुआ। ये अपनी बात को भूलने वाले नहीं है। तो भाई उस बात को कहना मोदी कैसे आदमी के, एक अहंकारी आदमी के लिए बहुत बड़ी बात थी। मोदी आज के दिन अपने आप को पता नहीं क्या मानने बैठे हैं। बहुत बड़ा अपमान हुआ। हर आदमी इस चीज को जानता है, समझता है, और इस प्रतिशोध का बदला समय आने पर लिया जाएगा। समाज में तो ये बात भी प्रचलित है कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते। सही भी बात है, जाट झुका तो गया और खाट तो किसी के भी होगा। टूटी हुई बैठक में पड़ी या गैलरी में पड़ी, कौन बैठ जाएगा? ये तो अपशकुन है। जाट मार्शल कौम है, बहादुर कौम है। जाट ने हमेशा संघर्ष किया है, संघर्षशील कौम है, लड़ी लोगों के लिए, कल भी लड़ी, आज भी लड़ी और कल भी लड़ेगी। जितने भी किसान को लेकर आंदोलन है, सब जाट के यहाँ से पैदा हो। जाट शुरू करें, हम लोग तो बाद में लगे। अनुसरण जाट का कर रहे हैं, अनुसरण हम उन्हीं का कर रहे हैं। तो जाट झुक, अगर जाट झुक गया तो किसान झुक गया, देश झुक गया। देश क्या है? भारत की आत्मा तो गांव में बसती है और गांव में रहने वाला हर आदमी खेती से जुड़ा हुआ है। अगर जाट झुक गया तो देश झुक गया। नहीं झुकना चाहिए बिल्कुल भी। तो सवाल तो ये है कि आपकी बातों से जो अर्थ निकल रहा है, तो आपके कहने का मतलब तो ये है कि जैन चौधरी भी झुके हुए हैं, तो इस हिसाब से तो जैन चौधरी किसी काम के नहीं है। नहीं, यहाँ तो नहीं झुका ना हमारे इसमें। जैन चौधरी ने अपना कबाड़ा खुद ही करवा लिया। जैन चौधरी का जो वो ग्राफ हुआ करता था वो नहीं रहा। लोगों में कई बात ऐसी होली, ये सतपाल मलिक के अलावा भी हुई। जिस दिन धनखड़ साहब इस्तीफा दे रहे थे उस दिन नहीं बोलना चाहिए था क्या? वो भी तो लड़ाई किसान की ही थी, उस दिन नहीं बोल रहे। उन्होंने किसान को के बारे में ही तो कहा। किसान की हर बात चुभती है इस सरकार को। जब इस सरकार को किसान की हर बात चुभेगी, ठीक है, वक्त आने तो बता देंगे तुझे ये जमी जोश कितना बाजुए कातिल में है, समय भी आवेगा। ये तो यहाँ अंग्रेजों का नहीं रहा, मुगलों का नहीं रहा, राजा महाराजाओं के राज नहीं रहे, कांग्रेस का नहीं रहा जिसका एक छत्र था जिसमें भाजपा की एक भी सीट नहीं आया करती थी। तो यही कहाँ रहेंगे? कितना दबावेंगे किसान को? नहीं दबाएगा। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।